जब तक हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तब तक ही हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है। और जिस दिन हम अपने धर्म को त्याग देते हैं, अपने धर्म का अतिक्रमण कर देते हैं, उसी क्षण हमारा धर्म भी हमारा परित्याग कर देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। और ब्राह्मण का यह धर्म नहीं है कि वो हिंसा करे। हिंसा करना तो क्षत्रियों का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? धिक ब्राह्मणम तमथया श्रुति मंत्रहीना, धिक क्षत्रियम तमथया समरेति दीना। वो ब्राह्मण ही किस काम का जो वेदों से और श्रुतियों से विलग हो जाए? वो क्षत्रिय किस काम का जो सम्रांगण में जाकर के हिंसा ना करे, अपनी वीरता, अपने पराक्रम, अपने शौर्य को ना दिखाए? ब्राह्मण का धर्म वेद पाठ करना, यजमान के कल्याण का संकल्प करना, कराना है। किसी को मारने का कुत्सित संकल्प यदि ब्राह्मण करे भी तो भगवान उसके संकल्प की पूर्ति नहीं होने देते। अश्वत्थामा जाति से तो ब्राह्मण है, पर उसने क्षत्रियोचित संकल्प लिया है। हिंसा करना यह ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। जो धर्म क्षत्रियों का है, ऐसे क्षत्रियोचित धर्म का आश्रय लेकर आज अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का संकल्प लिया है। और ऐसे संकल्प की पूर्ति भला भगवान कैसे होने दे सकते हैं? वैसे भगवान ब्राह्मण्य देव हैं। ब्राह्मण की वाणी से जो कुछ भी निकल जाता है भगवान उसको प्रमाणित करते हैं। पर कोई ब्राह्मण भी अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म का आश्रय लेकर यदि कोई संकल्प करे तो भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के संकल्प में व्यवधान बन जाते हैं। इधर अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का संकल्प लिया, चल पड़ा पांडवों की शिविर की ओर। और इधर भगवान पांडवों के सन्मुख आए, क्योंकि भगवान जानते हैं इन पांडवों पर अश्वत्थामा रूपी संकट आने वाला है। तो भगवान ने समय रहते पांडवों को सावधान कर दिया। भगवान ने पांडवों से कहा, महाभारत के युद्ध पर पांडवों ने विजय श्री प्राप्त की है। आज की रात्रि ऐसे ही व्यतीत नहीं होनी चाहिए। आज की रात्रि में उत्सव होना चाहिए, महोत्सव होना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले आए। उत्सव आरंभ हुआ। सारे के सारे पांडव उस उत्सव के वातावरण में निमग्न हो गए। पांडवों की तरह ही देखने वाले पांडवों के 5 बालक पांडवों की सैया पर आकर सैनस्त हो गए। और इधर अश्वत्थामा काकलूकन नीति का आश्रय लेकर पांडवों के शिविर में आया है। अश्वत्थामा को क्या पता था कि पांडवों की सैया पर पांडव नहीं है, अपितु पांडवों के पुत्र हैं। पांडवों की भ्रांति में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का ही वध कर दिया। 5 बालकों के मुंड को रुंड से बिलग करके अश्वत्थामा उस सम्रांगण में आया और दूर से ही आवाज लगा दी, मित्र दुर्योधन, देखो मैंने 5 पांडवों को एक साथ समाप्त कर दिया। पांडव मारे गए। ये सुनकर दुर्योधन को बड़ा ही हर्ष हुआ, बड़ा ही उत्कर्ष हुआ। पर अगले ही क्षण दुर्योधन विचार करने लगा, पांडवों को मारना इतना सरल तो न था। जिन पांडवों को अक्षौहिणी सेना समाप्त नहीं कर पाई, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म भी जिन पांडवों के सन्मुख क्षण भर में धराशायी हो गए, जिनके सन्मुख द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण जैसे वीर योद्धा भी धराशायी हो गए, ऐसे पांडवों को इस दुर्बल ब्राह्मण ने कैसे मार दिया? अश्वत्थामा की वीरता पर दुर्योधन को बड़ा संशय हुआ। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, शीघ्र ही मेरे सन्मुख आओ, जरा मैं भी तो देखूं पांडवों के कटे हुए शीश। और जब अश्वत्थामा ने उन बालकों के कटे हुए शीश दुर्योधन के सन्मुख रखे, पांडवों के पुत्रों की वह दशा देखकर दुर्योधन को भी बड़ा विषाद हुआ। दुर्योधन के भी नेत्र सजल हो गए। दुर्योधन के हृदय में भी वेदना प्रकट हुई। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? हमारा बैर तो पांडवों से था, ना कि पांडवों के पुत्रों से। इन बालकों का क्या दोष था? तुमने निरापराधी बालकों का वध करके अच्छा नहीं किया। तुमने तो हमारे पितरों को जल देने वाला भी शेष नहीं छोड़ा।
इन पांचों बालकों को मारते समय तुम्हें रत्ती भर दया नहीं आई? ये कार्य तो बड़ा जघन्य है। तुमने इन बालकों का वध कैसे कर दिया? ब्राह्मण के अंदर ऐसी निष्ठुरता, ब्राह्मण के अंदर ऐसी कठोरता कैसे हो सकती? श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इसी हर्ष विषाद के भ्रम में पड़कर दुर्योधन ने तो प्राण त्याग दिए। पांडवों के पुत्रों की निर्मम हत्या तो दुर्योधन के लिए भी असहनीय हो गई। दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को बड़ा भय हुआ, ये पांडवों से हमारे प्राण की रक्षा कौन करेगा? अश्वत्थामा उस समर भूमि को छोड़कर भाग निकला और इधर उत्सव चल ही रहा था तो सहसा देवी द्रौपदी को अपने बालकों की सुधि आ गई। माता चाहे संसार के किसी भी काम धाम में व्यस्त रहे, पर उसको अपने बालक का सर्वदा चिंतन बना रहता है। गृह कार्य से अवकाश ले लेकर माता अपने बालक की बार बार सुधि लेती रहती। देवी द्रौपदी के मन में विचार हुआ, चलो चलकर देखूं तो मेरे पांचों बालक ना जाने कहां होंगे। और देवी द्रौपदी ने शिविर में आकर क्या देखा? पांचों के पांचों बालकों की निर्मम हत्या हो चुकी। बालकों के रुंड तो पड़े हैं पर मुंडों का कोई पता नहीं। और अपने बालकों की वह दशा देखकर देवी द्रौपदी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ है। एक बालक के चले जाने पर मां को कितनी वेदना होती है, और जिस माता के 5-5 बालक एक साथ समाप्त हो गए हैं, उसके हृदय की करुणा, उसके हृदय की वेदना, उसके हृदय की व्यथा व्यक्त नहीं की जा सकती। देवी द्रौपदी को बड़ा ही विषाद हुआ है। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटिमाली। देवी द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनकर पांचों के पांचों पांडव दौड़े दौड़े शिविर में आए, और उन्होंने अपने पुत्रों की जब वह दशा देखी, पांडवों को भी बड़ा रोष आया है, पांडवों को भी बड़ा क्रोध आया है। भीम ने गदा उठाकर और अर्जुन ने धनुष बाण उठाकर के प्रतिज्ञा कर ली, इस जघन्य अपराध को करने वाला कोई भी हो, पर भीम की गदा से और अर्जुन के धनुष से बच नहीं सकता। पांचों के पांचों पांडव संकल्प विकल्प करने लगे। भगवान ने कहा, संकल्प बाद में कर लेना, प्रतिज्ञा बाद में कर लेना, पहले इस विषय पर तो विचार हो जाए कि पांडवों के इन बालकों की हत्या की किसने। महाभारत के युद्ध में सारे के सारे शत्रु समाप्त हो चुके। महाभारत के युद्ध में कोई शत्रु शेष ही नहीं बचा, सबके सब शत्रु तो समाप्त हो गए। तो फिर इन बालकों को मारने वाला कौन है? सहसा भगवान को विचार हुआ। भगवान ने कहा, हो ना हो, ये कार्य द्रोण नंदन अश्वत्थामा का ही है। अश्वत्थामा को ही दुर्बल जान करके छोड़ दिया गया था, कहीं ये कार्य अश्वत्थामा ने तो नहीं किया। सो भगवान पांडवों को लेकर अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े, और इधर अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान पांडवों को लेकर आए। यदि इन पांडवों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। सो अश्वत्थामा ने निज रक्षा के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, पर जिसके साथ कृपा निधि हो, करुणा निधान हो, उसका भला बाल बांका कौन कर सकता। भगवान ने अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से ब्रह्मास्त्र के ताप को शांत किया है, और आज पांडव अश्वत्थामा को बंदी बनाकर देवी द्रौपदी के सन्मुख ले आए। देवी द्रौपदी ने देखा कि पांडव अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए। अश्वत्थामा को बंधन युक्त देखकर देवी द्रौपदी को बड़ी वेदना हुई, और देवी द्रौपदी पांडवों से कहती हैं, मुच्चिताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। देवी द्रौपदी कहती हैं, अरे इन ब्राह्मण देवताओं को शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दो। ब्राह्मण को इस प्रकार से बंदी बनाकर लाना उचित नहीं है। ब्राह्मण का तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु है, ब्राह्मण जग वंदित है, और ऐसे ब्राह्मण को आप सब बंदी बना करके लाए हैं। शीघ्र ही अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दो। जब देवी द्रौपदी ने ऐसा कहा
तो पांडवों ने देवी द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम्हें पता भी है कि ये ब्राह्मण कौन है? ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए, और ऐसे ब्राह्मण पर तुम दया दिखाती हो। इस आतताई ने तुम्हारे 5 बालकों का वध कर दिया, और अभी भी तुम इस ब्राह्मण को छोड़ने की बात कर रही हो। इस ब्राह्मण को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इस आतताई ने तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए। देवी द्रौपदी कहती हैं, इस ब्राह्मण को मार देने से मेरे बालक जीवित तो नहीं हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती पुत्र के ना रहने पर जो कष्ट मुझे आज प्राप्त हुआ है, वही कष्ट इसके ना रहने पर कल इसकी माता को प्राप्त हो। पुत्र के ना रहने पर माँ को कैसा कष्ट होता है, ये तो मैंने अभी अभी अनुभव किया है। यदि मेरे बालकों के प्रतिशोध में अश्वत्थामा को मार दिया गया, तो जो शोक मुझे आज प्राप्त हुआ है, वही शोक अश्वत्थामा के ना रहने पर अश्वत्थामा की माता को होगा। मैं नहीं चाहती संसार की कोई माता इस शोक से संतप्त हो। इसलिए अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर देना ही श्रेयस्कर है। अश्वत्थामा कोई ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ हम पांडवों का गुरुपुत्र है। ये उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है जिन गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से पांडवों को इतनी कीर्ति, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोप संयमा अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षतो यदनुग्रहात्। यदि गुरु द्रोणाचार्य ना होते तो पांडवों को कौन जानता? पांडवों का पराक्रम गुरु द्रोणाचार्य से ही तो है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा लिया। जिन गुरु द्रोणाचार्य की पांडवों के प्रति इतनी प्रीति रही हो, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बनाना पांडवों के हित में नहीं। अश्वत्थामा के विषय में ना सही, पर अश्वत्थामा को जन्म देने वाले पिता द्रोणाचार्य के बारे में तो सोचो। ये हम पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। यदि आज अश्वत्थामा का वध पांडवों के द्वारा हुआ, तो गुरुदेव द्रोणाचार्य के उपकारों से हम पांडव कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही होता है, और संसार के किसी भी शिष्य को अधिकार नहीं है कि वो अपने गुरु को दंडित करे। गुरु को दंडित करने की पात्रता शिष्य के अंदर नहीं हो सकती। गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। अश्वत्थामा हम पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसलिए इनके प्रति हम पांडवों का ऐसा व्यवहार किसी भी प्रकार उचित नहीं। शीघ्र ही अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दो। देखिए, जीवन में जब प्रतिकूलता होती है तो हम लोग उचित निर्णय नहीं कर पाते। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा विवेक मर जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग उचित निर्णय नहीं कर पाते। पर धन्य है देवी द्रौपदी, 5 बालक मार दिए गए, पर देवी द्रौपदी निर्णय लेने में रत्ती भर चूक नहीं कर रही। देवी द्रौपदी ने उस समय जो कहा वो धर्म सम्मत ही था। ब्राह्मण चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, पर उसके प्रति कुभाव लाना उचित नहीं। देवी द्रौपदी की यही ब्राह्मण भक्ति देखकर भगवान देवी द्रौपदी पर रीझ गए कि देखो तो देवी द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति। कहां अश्वत्थामा ने 5 बालक मार दिए, फिर भी देवी द्रौपदी अश्वत्थामा के प्रति दया भाव ही प्रकट कर रही है। ब्राह्मण के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति देवी द्रौपदी की है। देखिए, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। जो ब्राह्मण भक्ति करता है भगवान उस पर रीझ जाते हैं। देवी द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति देखकर भगवान अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो देवी द्रौपदी, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जिस ब्राह्मण ने तुम्हारे 5 बालक मार दिए, ऐसे ब्राह्मण पर भी तुम्हारा ऐसा सद्भाव, ऐसे ब्राह्मण पर भी तुम दया दिखा रहे हो। देवी द्रौपदी की बात भगवान को समझ में आई। देवी द्रौपदी की बात भैया युधिष्ठिर को समझ में आई, क्योंकि युधिष्ठिर साक्षात धर्म मूर्ति हैं, धर्मावतार हैं, और धर्मसम्मत बात युधिष्ठिर के तो समझ में आ ही जाएगी। सो भैया युधिष्ठिर ने और देवी द्रौपदी ने निर्णय ले लिया, अश्वत्थामा को दंडित करना हम पांडवों के हित में नहीं है।
इसलिए अश्वत्थामा को दंडित ना किया जाए। पर भीम और अर्जुन अपनी गदा और अपना धनुष बाण लेकर के एक ओर जा खड़े हुए। अर्जुन ने कहा, भैया युधिष्ठिर, यदि अश्वत्थामा पर आपको दया आती है तो आप दया दिखाओ, पर भीम की गदा से और अर्जुन के धनुष बाण से अश्वत्थामा को कोई नहीं बचा सकता। अब तो पांडवों में दो पक्ष तैयार हुए। एक पक्ष अश्वत्थामा का समर्थन करता है और एक पक्ष अश्वत्थामा का विरोध करता है। एक पक्ष कहता है दंड तो अवश्य दिया जाएगा और एक पक्ष कहता है कि दंड बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। निर्णय नहीं हो पाया, क्या करें क्या ना करें। देवी द्रौपदी और युधिष्ठिर जी की बात पर भी विचार करना है और अर्जुन और भीम की प्रतिज्ञा पर भी विचार करना है, क्या करें क्या ना करें। निर्णय नहीं हो पाया सो पांडवों ने भगवान से ही कहा, आप ही निर्णय कर दीजिए, इस समय हम पांडवों को क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, आप निर्णय करिए। तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर निर्णय किया। भगवान ने कहा, अब हम क्या निर्णय करें। इस समस्या को लेकर शास्त्रों ने जो निर्णय दिया है वही निर्णय हम बता देते हैं। तो इस समस्या को लेकर के शास्त्र का मत क्या है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बदारहणा मय्ये वो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम। शास्त्रों का अनुशासन यदि माना जाए तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, यदि ब्राह्मण है तो उसका वध नहीं होना चाहिए। आतताई बधारहणा, और यदि आतताई है तो उसका वध हो जाना चाहिए। ब्राह्मण अबद्ध है और आतताई बद्ध है। यदि ब्राह्मण है तो उसका वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र का पहला मत ये है। और यदि आतताई है तो उसका वध कर देना चाहिए, शास्त्र का दूसरा मत ये है। भगवान ने शास्त्र के दो मत प्रस्तुत किए, ब्राह्मण है तो वध नहीं होना चाहिए, आतताई है तो वध हो जाना चाहिए। भगवान ने निर्णय तो बड़ा अच्छा दिया पर फिर भी निर्णय नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा जाति से तो ब्राह्मण है और कर्म से आतताई है। यदि अश्वत्थामा को मात्र ब्राह्मण ही समझा जाए तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और यदि अश्वत्थामा को आतताई माना जाए तो शास्त्र कहते हैं आतताई बदारहणा, आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, सोते हुए व्यक्ति को मार देने वाला, बाल हत्या करने वाला, गोवध करने वाला, स्त्री वध करने वाला, ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। और अश्वत्थामा कोई छोटा मोटा आतताई नहीं है, इसने तो देवी द्रौपदी के 5-5 बालकों का वध किया है, ये तो उच्च कोटि का आतताई है। अश्वत्थामा को यदि ब्राह्मण माने तो शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण अबद्ध है, उसे छोड़ देना चाहिए। और अश्वत्थामा को यदि आतताई माने तो शास्त्र कहते हैं कि आतताई का वध कर देना चाहिए। भगवान ने शास्त्र मत प्रस्तुत किया पर निर्णय नहीं हो पाया, क्या किया जाए। बात तो अभी भी ज्यों की त्यों है, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो, आतताई है इसलिए मार दो। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब शास्त्र के कौन से मत का समर्थन किया जाए। निर्णय नहीं हो पाया। पांडवों ने कहा सरकार आप टेढ़ी टांग वाले हैं इसलिए हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, आपसे तो हमने निवेदन किया था कि आप उचित निर्णय दें, पर आपने तो हमारी समस्या को और भी उलझा दिया। भगवान ने कहा शास्त्रों ने एक बड़ा ही सुंदर निष्कर्ष दिया है। कैसा निष्कर्ष? संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन, सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाना उसके लिए प्राण दंड के समान होता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसका इस सभा में यदि अपमान हो जाए तो इसके लिए प्राण दंड के समान ही होगा। सत्य ही है। ब्राह्मण को अपने मान सम्मान से बड़ा लगाव होता है, ब्राह्मण को अपने मान सम्मान से बड़ा प्रेम होता है। ब्राह्मण से ब्राह्मण का मान सम्मान छीन लिया जाए तो ब्राह्मण के लिए ये मृत्यु सम है। भगवान के ऐसा कहने पर पांडवों ने अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित किया
और अश्वत्थामा के तेज का हरण कर अश्वत्थामा को सभा से निष्कासित कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा उपेक्षित हुआ, पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा अपमानित हुआ। क्रोधावेश में आकर, क्रोधातुर होकर अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। देवी उत्तरा वीर अभिमन्यु की पत्नी है और राजर्षि परीक्षित की माता है। ये पांडवों की पुत्र वधू हैं। देवी उत्तरा के गर्भ में राजर्षि परीक्षित पल रहे हैं और अश्वत्थामा ने कुपित होकर प्रतिशोध लेने के भाव से देवी उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया कि पांडवों का ये अंतिम जो अंकुर है इसको हम समाप्त कर देंगे। स्वश्वत्थामा ने कुपित होकर देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। देवी उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र के ताप से जल उठा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब देवी उत्तरा के गर्भ पर संकट आया तो देवी उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आ गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देवी उत्तरा के गर्भ पर संकट आया तो देवी उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आ गई। देवी उत्तरा चाहती तो पांडवों से भी रक्षा की गुहार कर सकती थी, पांडवों से भी सहायता मांग सकती थी, पर देवी उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो देवी उत्तरा पांडवों के पास में नहीं गई। देवी उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आई। देवी उत्तरा की शरणागति उत्तम शरणागति है। जो शरणागति जीवात्मा को परमात्मा की शरण में ले जाए वही शरणागति उत्तम शरणागति कही जाती। देवी उत्तरा चाहती तो भैया भीम से सहायता मांग सकती थी। देवी उत्तरा चाहती तो धनुर्धारी अर्जुन से सहायता मांग सकती थी, पर पांडवों की उपेक्षा करके, संसार की और परिवार की उपेक्षा करके देवी उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आ गई। कितना सुंदर संदेश है। जीवात्मा को यदि कोई बचा सकता है, जीवात्मा की यदि कोई रक्षा सुरक्षा कर सकता है तो वो एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त जीवात्मा की रक्षा सुरक्षा करने वाला इस संसार में दूजा कोई नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है। संकट आए तो संकट हरने वाले भगवान की शरण में चले जाओ। संसार वालों का क्या भरोसा, आपकी रक्षा करेंगे ही, पर भगवान की शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आई हैं और देवी उत्तरा ने भगवान के चरणों में बड़ा ही सुंदर निवेदन किया है। कृपालु कृपा, दयालु दया, दयालु दया, कृपालु कृपा, करो मुरली वाले, करो बंसी वाले, करो मुरली वाले, करो बंसी वाले। दयालु दया, कृपालु कृपा, कृपालु कृपा, दयालु दया।